जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता तीसरा अध्याय पार्ट 4। परंतु जो पुरुष मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुए नष्ट हुए समझ है। सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश करते हुए करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इंद्रियों के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषय में राग और द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, दूसरे का धर्म मुख भय देने वाला होता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण जी भगवान, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ जबरदस्ती लगाए हुए भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान जी बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला, भोगों से कभी न गाने वाला बड़ा पापी है। इसको भी तो इस विषय में वैरी जान। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है, जिस प्रकार से जैर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। और हे अर्जुन, इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य बैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे गए हैं। यह काम इन मन बुद्धियों और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को करके जीवात्मा को मोहित करता है। इसलिए हे अर्जुन, तो पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अथवा सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डालत। श्री तीसरा अध्याय। नमो नमः। श्री कृष्ण जी भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।